हेलो डीएम फैमिली। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लाइन प्रैक्टिस के बारे में, क्योंकि लाइन सबसे बेस्ड है। विदाउट लाइन हम ड्राइंग के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जब तक हमारी लाइंस अच्छी नहीं होती, लाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, हमारी ड्राइंग का लेवल भी इंक्रीज नहीं होता है। तो लाइन प्रैक्टिस में हम सब देखेंगे कि कितने वैरायटीज़ की लाइन होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंटिंग और जिगजैग, जितने भी कर्व लाइन होती है, सी कर्व, तो सारी लाइंस को हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे हम कि लाइंस को हमें किस किस ग्रिप में करना है। तो जो ट्राइपॉड ग्रिप में तो कॉमनली बहुत सारे लोग करते ही हैं, क्योंकि ट्राइपॉड में हम बहुत टाइम तक बनाते रहते हैं। बट ड्राइंग को एक लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जाने के लिए हमें ओवर हैंड ग्रिप की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम ओवर हैंड ग्रिप में नहीं करते हैं, तब तक हम बड़े सरफेस पे कहीं भी ड्रॉ नहीं कर पाते। हम सिर्फ वो A4 साइज़ की, A3 साइज़ के पेपर तक ही लिमिटेड हम लिमिट में हम रहते हैं। तो उसके लिए हमें ओवर हैंड ग्रिप के लिए ट्राइपॉड ग्रिप तो हर कोई जानते हैं कि जैसे हम लिखते हैं तो उसे हम पेपर पे बनाते हैं इस तरह, जहाँ हम डिटेलिंग भी देते हैं, शेडिंग भी करते हैं। बट ओवर हैंड ग्रिप के लिए हमें इस तरह की लॉन्ग लीड की पेंसिल चाहिए होती है, जो कि शार्प होनी चाहिए अच्छे से, जिससे हम लाइन की वैरायटी भी अच्छी कर पाते हैं। तो इसे हम पकड़ेंगे इस वे में, जैसे ट्राइपॉड हम पकड़ते हैं ऐसे, इसे पकड़ेंगे ऐसे। थंब और ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की हेल्प से हम इसे पकड़ेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि लाइंस को हमें ड्रॉ कैसे करना है। तो लाइंस हमारी सीधी आनी चाहिए बिल्कुल। इसमें मेरी थोड़ी सी लाइट हो गई है पेंसिल, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है लाइट के कारण, और पेपर भी थोड़ा ब्राउनी है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये वर्टिकल सेटअप किया हुआ है 90 डिग्री में, जो कि ये थोड़ा सा एंगल हो गया है क्योंकि मेरा जो ईजल है वो थोड़ा सा दूसरा है। ये मैंने वो 90 डिग्री वाला ईजल नहीं है ये। ये मैंने 1000 रुपये में ब्रूस्टो का ईजल लिया हुआ था, जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, क्योंकि उस समय में मैं इतना महंगा मंगा नहीं सकती थी। थोड़ा उतना ज़रूरी नहीं था। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ते जाती है, वैसे वैसे हम चीज़ें परचेज़ करते जाते हैं। तो अगर आपके पास में ऐसे वर्टिकली सेटअप के लिए कोई चीज़ें नहीं हैं, जैसे, तो एक बोर्ड पे भी आप काम चला सकते हैं लगा के, बड़ा साइज़ का पेपर, या फिर दीवार पे भी कर सकते हैं। तो ये पेपर तो न्यूज़ प्रिंट पेपर आता है इस तरह का। ये न्यूज़ प्रिंट पेपर है जो बहुत कम रेंज का आ जाता है, लेकिन ये पेपर है तो मेरा टाइल्स में निकला हुआ था, टाइल्स का काम हुआ था उसमें, तो वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आप न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्लेन सरफेस पे करना है ताकि हमें लाइन क्लियरली विजिबल हो। तो जब भी हम लाइन करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों लाइन के बीच की गैप बिल्कुल एक समान हो, और हमें फास्ट ड्रॉ करना है ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट आए। इस तरह से हमारा ओवरऑल शोल्डर मूव होता है। अगर हम ट्राइपॉड में करते हैं तो सिर्फ हमारी कलाई मूव होती है। मैंने बहुत से बच्चों को भी अभी देखा है कि वो सिर्फ अपनी उंगली को ऐसे चलाते हैं ना, अपनी उंगली को ऐसे घुमाते हैं, तो उनसे बहुत ऐसे छोटा सा गोल बनता है। बट जब वो हाथ को मूव करते हैं तो थोड़ा बड़ा और फ्रीली मूव होता है हाथ। तो अब यहाँ पर हम वर्टिकली भी लाइन खींचेंगे इस तरह, और हम ऐसे भी खींच सकते हैं इसको, हम ऐसे भी खींच सकते हैं। बस हमारी लाइन सीधी होनी चाहिए। तो कोशिश हमें ये करनी है कि ये दोनों लाइन के बीच का गैप
बिल्कुल एक समान हो, और उसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम एक दिन प्रैक्टिस कर लें तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी हम